ये जो जीत है अंता की, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एकजुटता का नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मशीनरी का उपयोग किया, पूरी तरीके से लोगों को, जिस भी तरीके से लोगों को वो वोट को ले सकते थे, खरीद सकते थे, डरा सकते थे, वो सारे हथकंडे अपनाए। लेकिन फिर भी मैं अंता की जनता को, अंता के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैं शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना बेहतरीन तरीके से इस चुनाव को लड़ा और प्रमोद जैन भाया जी कांग्रेस जीती। प्रमोद जैन भाया विकास तो करवाता है, विकास तो उसने किया ही है, साथ में उसने 36 कौमों को, 36 के 36 कौमों की सेवा भी की है। एक ईंट उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं लगी। राजस्थान के अंदर ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है, चाहे चिकित्सा का मामला ले लें, चाहे युवाओं को नौकरियां देने का मामला हो, किसानों के अभी अतिवृष्टि हुई तो इतना नुकसान हुआ, लेकिन कोई सरकार का कोई जिम्मेदार आके बात करने के लिए तैयार नहीं था। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। मैं हूं आपके साथ शब्बीर हुसैन। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के घर पे जो किसी परिचय की मोहताज नहीं, जिन्होंने राजस्थान क्रिकेट को एक नए आयाम दिए, जिन्होंने गरीबों के बच्चों को घरों से निकालकर खेल के मैदानों तक पहुंचाया, जिन्होंने हर तरह की उनको फैसिलिटी दी और आज वो बच्चे आईपीएल तक में खेल रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाजी अमीन पठान, जिनके घर पे हम मौजूद हैं, जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं और इसी के चलते उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी खेल प्रकोष्ठ का अध्यक्ष भी बनाया है। हम उनसे बात करते हैं अंता विधानसभा चुनाव में हुए जो भी उन्होंने कार्य किए, उनकी बदौलत माइनॉरिटी के जो वोट हैं वो किस तरीके से सिमटे, जो वोट बड़ी तादाद में अदर लोगों को जाने वाले थे, वो वोट को उन्होंने किस तरीके से समेटा, क्या उनकी मेहनत रही, क्या उनके काम रहे। आइए हम उनसे बात करते हैं। पठान साहब, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में। थैंक यू सो मच। मैं आपसे यही जानकारी चाहूँगा, अंता विधानसभा उपचुनाव में आपने काफ़ी मेहनत की। अंता, चेड़िया, बालदड़ा, बालाखेड़ा, सीसवाली और मांगरोल सब जगह आपने मेहनत की। क्या कुछ रहा, क्या शीर्ष नेताओं से आपको उसका सिला मिला, उन्होंने की तरफ से क्या आपको मिला? सबसे पहले तो मैं रॉयल पत्रिका का और आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने रूबरू होने का मौका दिया। और मैं ये कहूँगा कि ये जो जीत है अंता की, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एकजुटता का नतीजा है और सबने मिलकर मजबूती के साथ सारे गिले शिकवे भुलाकर जो भी जिम्मेदारी जिस लेवल के कार्यकर्ता और नेता के पास थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाई और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई। पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के मुख्यमंत्री दो उन्होंने रोड शो किए, अभी मुख्यमंत्री ने और मुख्यमंत्री जी ने, और उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जी करीब 10 दिन तक डेरा डाल के रही। इन सब के बावजूद भी और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मशीनरी का उपयोग किया, पूरी तरीके से लोगों को, जिस भी तरीके से लोगों को वो वोट को ले सकते थे, खरीद सकते थे, डरा सकते थे, वो सारे हथकंडे अपनाए। लेकिन फिर भी मैं अंता की जनता को, अंता के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैं शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना बेहतरीन तरीके से इस चुनाव को लड़ा और प्रमोद जैन भाया जी कांग्रेस जीती। अंता के कई क्षेत्रों पर मैं घूमा हूँ और भी कई मीडिया कर्मी घूमे। ज़्यादातर लोगों का कहना था कि एक घर में बातचीत करने में आपने कम से कम 1 घंटे का समय भी लिया, तो क्या कुछ इसके? ये देखिए, क्योंकि जब अगर सिर्फ भाजपा और कांग्रेस का चुनाव होता तो इतनी मेहनत शायद नहीं करनी पड़ती अक़लियतों के वोटों पर, मुस्लिम वोटों पर। लेकिन अभी ऑप्शन था और ऑप्शन था, निर्दलीय कैंडिडेट था, मजबूत कैंडिडेट था, और उसके साथ जो कुछ मुस्लिम छोटी पार्टियां हैं, जो अक़लियतों की पार्टियां हैं, वो उनके साथ लग गई थी और उन्होंने एक माहौल क्रिएट कर दिया था वहाँ पर और गलतफहमियाँ पैदा कर दी थी कि ये निर्दलीय कैंडिडेट जीत सकता है। तो लोगों को कन्विंस करना, लोगों को बताना, लोगों को ये भी बताना था कि प्रमोद जैन भाया विकास तो करवाता है, विकास तो उसने किया ही है, साथ में उसने 36 कौमों को,
36 के 36 कौमों की सेवा भी की है। चाहे कोई भी मामला हो तो वो हमेशा उनका घर का दरवाज़ा अक़लियतों के लिए भी हमेशा खुला रहा, 36 कौमों के लिए खुला रहा। तो ये बातें लोगों को कन्विंस की और हमने कहा कि हमारी गारंटी है। आप प्रमोद जैन भाया जी को और कांग्रेस को, वो कांग्रेस जिसके नेता राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चलकर देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर यहाँ पे सीट हारते हैं तो बहुत गलत मैसेज जाएगा। ये सब बातें हमने लोगों को बताई और मैं अंता विधानसभा के तमाम वोटर्स को धन्यवाद करूँगा, वहाँ के लोगों को धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने बात को माना और बड़ी संख्या में वोटिंग की और प्रमोद जैन भाया जी और कांग्रेस जीती। 10 दिन से ज़्यादा समय आप वहाँ रहे, 10 दिन से ज़्यादा समय आपने बिताया है। इस बीच विधानसभा के किस किस क्षेत्र में आपका जाना हुआ, किस किस तरह के लोगों से आपका रूबरू होना हुआ, क्या कुछ रहा उसका? हमने करीब 13-14 दिन वहाँ पे काम किया और रात को 2-2 बज जाते थे कभी। और विधानसभा के हर क्षेत्र में, चाहे मांगरोल से स्टार्ट होके मांगरोल, सीसवाली, बालदड़ा, बालाखेड़ा, अंता और चेड़िया और कई सारे गांव, पाटुंदा, तो जहाँ जहाँ पर भी अक़लियतों के मुस्लिम वोट थे और साथ में हमने और समाज के भी युवाओं को समझाया, क्यों मैं खेल से जुड़ा हुआ हूँ। खेल में 36 के 36 कौमों के बच्चे खेलते हैं, तो जो रिलेशन वहाँ थे उन लोगों से भी हमने बात की और ये बताया कि ये व्यक्ति कितने काम करता है। प्रमोद जैन भाया सेवा भी कर रहे, विकास के काम भी करवा रहा है। तो ये सब बातें हमने लोगों को बताई। 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विधायक था, लेकिन एक ईंट उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं लगी। राजस्थान के अंदर ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। चाहे चिकित्सा का मामला ले लें, चाहे युवाओं को नौकरियां देने का मामला हो, किसानों के अभी अतिवृष्टि हुई तो इतना नुकसान हुआ, लेकिन कोई सरकार का कोई जिम्मेदार आके बात करने के लिए तैयार नहीं था। खेलों का मामला ले लें, राजस्थान के खेल आज बिल्कुल एज इट इज़ रुक गए। 2 साल पहले जो स्टेडियमों के काम शुरू हुए थे उसमें एक ईंट नहीं लगी है। तो ये सब बातें हमने लोगों को बताई कि ये पर्ची सरकार है, इसने कुछ काम नहीं किया है। एक तरफ प्रमोद जैन भाया है जिसने इतने विकास करवाए, इतनी सेवा करता था, लेकिन आप कुछ जो भी वजह रही हो वो चुनाव हार गई। ये मौका ईश्वर ने आपको दिया है, आप इनको पुनः विधानसभा में भेजें ताकि इस विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को ये विधानसभा के अंदर बुलंद करेंगे। ये हमने लोगों से बात की, लोगों के समझ में आई और कांग्रेस ने एकजुटता से, पूरी ताकत से सभी कौमों को साथ लेके और सभी जो प्रदेश का जो नेतृत्व था, चाहे अशोक गहलोत जी हो, सचिन पायलट जी हो, गोविंद सिंह डोटासरा जी हो, टीकाराम जूली जी हो, अशोक चांदना जी हो, हमारे यहाँ के कोटा के जो लोकल लीडर थे उसमें प्रहलाद गुंजल जी हो, शांति धारीवाल जी हो, इन सब लोगों ने और जिम्मेदारी से काम किया। मैं वहाँ लोकल कहूँगा कि जो जिलाध्यक्ष थे मीना जी, उन्होंने काम किया। अक़लियतों के अंदर माइनॉरिटीज़ में जाकिर मंसूरी जी है, या वहाँ और जो बड़े नेता थे मुस्लिम समाज के, वो सब पूरी ताकत से लगे रहे। इन्होंने बहुत कोशिश की कि उस वोट बैंक में हम सेंध लगा लें, लेकिन मैं सभी नेताओं का धन्यवाद दूंगा। और जो भी जिस समाज और धर्म से आता है, 36 कौमों के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के लोगों ने बहुत मजबूती के साथ काम किया। बहुत सेंसिटिव चुनाव था क्योंकि जो निर्दलीय कैंडिडेट लड़ रहे थे वो धमकियां भी दे रहे थे और अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। हमारे प्रभारी थे अशोक चांदना जी, उनसे भी उनकी कई बार सोशल मीडिया के जरिए आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन पूरी कांग्रेस ने बहुत संयम रख के, बहुत जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी जो देश की आज़ादी में भी उसका बहुत बड़ी भूमिका थी। तो कांग्रेस का एक कल्चर है, वो अपनी सीमाओं को कभी नहीं लांघते। तो उस सीमाओं का, उस कल्चर का ख्याल रखते हुए कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और इस चुनाव को हम बहुत उम्मीद से अच्छे तरीके से चुनाव जीते। आपने जो कार्य किए शीर्ष नेतृत्व ने, इसके लिए आपके कोई विशेष कोई बातचीत में आपको थैंक यू बोला? जी, सभी नेताओं से मेरी बात हुई, सब ने मुझे धन्यवाद दिया और सबसे बड़ी बात जो जिनके लिए हम मेहनत कर रहे थे, प्रमोद जैन भाया जी, उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने
भी धन्यवाद दिया। वहाँ के जो शीर्ष नेतृत्व है हमारा, चाहे अंता के तो लोगों ने बात की, लेकिन साथ में जो प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने भी मुझसे बात की, धन्यवाद दिया। चाहे गहलोत साहब हो, चाहे डोटासरा जी हो, टीकाराम जूली जी हो, सब लोगों ने धन्यवाद दिया। तो मैं कहूँगा कि अगर आप ईमानदारी से, मेहनत से काम करते हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। आपके नेता भी उससे जो प्रसन्न होते हैं, और आप स्वयं अपने अंदर जो एक होता है, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, खुशी मिलती है कि आपका जो गोल था उसको आपने अचीव किया, जिस मकसद के लिए आप लगे हुए थे उसके अंदर आपको कामयाबी मिली। तो हम कामयाब हुए, हम जीते, और आने वाले टाइम पर राजस्थान में पुनः सरकार बनेगी, सेंट्रल के अंदर भी राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और ये बीजेपी का जाने का वक्त शुरू हो गया है। हमारे साथ 12 कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जाकिर मंसूरी भी मौजूद है। इन्होंने भी काफ़ी भागदौड़ की है प्रमोद जैन भाया के लिए। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं क्या क्या इनका विशेष कार्य रहा है। जाकिर भाई, मैं तो सभी कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के नेता और हमारे वरिष्ठ नेता जिन्होंने जी जान से कांग्रेस को और प्रमोद भाया को अंतमांगरोल विधानसभा से विजय बनाया, उनको मैं मेरी ओर से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करूँगा कि उन लोगों ने हमारी बात को सुना, और अक़लियत की बात को हमेशा भाया जी करते थे, और उन्होंने हमें आगे भी भाया जी ने हमें आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे साथ जी जान से लगा रहूँगा। मैं पुनः बार बार अक़लियत को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात को रखी और कांग्रेस को जिताया। तो ये थे कांग्रेस नेता अमीन पठान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव, और अभी हाल ही में राजस्थान खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जिनसे हमारी लंबी चर्चा हुई, बातचीत हुई। इन्होंने अपने पूरे अनुभव साझा किए अंता उपचुनाव विधानसभा के लिए। रॉयल पत्रिका के लिए शब्बीर हुसैन, कोटा।